नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और शुरू दिन ही से फौजी ऑफिसर बनने के ख्वाब देखने वाला मंजूर पश्तीन आज के टाइम पर फौज का खुल्लम खुला दुश्मन क्यों है? क्या ये सच है कि रियासत के खिलाफ महाज जंग खड़ा करने वाले मंजूर पश्तीन को गैर मुल्की NGOs की सरपरस्ती हासिल है? कौन से फौजी जनरल ने कहा था कि मंजूर पश्तीन तो हमारा अपना बच्चा है, वो हमसे नाराज है लेकिन हम उसे मना लेंगे? और हमारे यहाँ कौमी असेंबली में कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जो PTM और मंजूर पश्तीन की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं? तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को अलहदगी पसंद सोच रखने वाले मंजूर अहमद पश्तीन की जिंदगी से जुड़े अहम तरीन हकाइक के बारे में बताने जा रहे हैं, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अमेजिंग इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी के निशान पर भी क्लिक कर ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बाकायदगी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। आखिर ये नौजवान कौन है, क्या करना चाहता है? अपनी ही आर्मी स्कूल में पढ़ने वाला लड़का आज अपनी आर्मी के खिलाफ खड़ा हो रहा है। इसके पीछे क्या हक है कि इसके पीछे कितने लोगों के हाथ है और अदर कंट्रीज के कौन कौन से लोग शामिल हैं? आइए इस वीडियो हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही बड़ा पाकिस्तान का इशू है क्योंकि इसने अपना जितना भी इलाका फौज के खिलाफ खड़ा किया हुआ है। क्या फौज गलत थी या ये लड़का गलत था? हालांकि स्टार्टिंग से आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ता रहा है, अपनी स्टडी वहाँ से कंप्लीट किया। आखिर वजह क्या बनी थी, रीज़न क्या था? क्या ये सब जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है ये झूठ है? इसके पीछे क्या है क्या? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। तो बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। नाज़रीन, ये साल था 1994 का और अक्टूबर की 25 तारीख थी। इस रोज फाटा के इलाके जनूबी वजीरिस्तान के प्राइमरी स्कूल के मास्टर अब्दुल वदूद मसूद को ये खुशखबरी मिली कि आपके घर में बेटे की पैदाइश हुई है। इन्होंने अपने फर्जंद का नाम मंजूर अहमद रखा। एक प्राइमरी स्कूल के टीचर की तनख्वाह तो बहुत कम होती है और इतनी कम तनख्वाह होने के बावजूद अब्दुल वदूद मसूद के दिल में ये ख्वाहिश थी कि ये अपने बेटे को दुनिया की हर सहूलत दे सके और अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाएं। मास्टर अब्दुल वदूद के पास हर महीने जब सैलरी आती थी तो ये इन पैसों से फल फ्रूट खरीदने की बजाय कोई एक किताब लेकर आते और अपने बेटे को पढ़ने के लिए दे देते। मंजूर अहमद मसूद ने इब्तदाई तालीम तो अपने गांव में रहते हुए हासिल की। 9/11 के बाद दुनिया भर की तरह इस इलाके का अमनो सुकून भी बर्बाद हो गया। 2005 में अस्करियत पसंद गिरोहों के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन शुरू किया, जिसके नतीजे में कई फैमिलीज को अपना घर बार छोड़कर महफूज इलाकों में मुंतकिल हो। आपने यहाँ पे गौर किया होगा कि एक जगह पे ये खड़े, पीछे क्राउड देखे, यानी इतने लोग इसको फॉलो करते हैं और ये पाक आर्मी के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें लेके सामने आते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं। लगता है इनके पीछे बहुत ही बड़ी एक गेम है जो पाकिस्तानी अवाम को समझ नहीं आ रही। तो इस वीडियो में हम समझने की जरूर कोशिश करेंगे। होना पड़ा। इन्हीं खानदानों में से एक अब्दुल वदूद मसूद का खानदान भी था। मंजूर अहमद पश्तीन अपनी फैमिली के साथ जनूबी वजीरिस्तान को छोड़कर डेरा इस्माइल खान के IDP कैंपों में रहने पर मजबूर हुआ। इसके ठीक 2 साल के बाद मंजूर अहमद को एक बार फिर से अपने घर से दरबदर होना पड़ा। रही सही कसर जनवरी 2008 के जल्जले ने पूरी कर दी और यूं इनका खानदान बेसरो सामानी के आलम में जिंदगी गुजारता रहा। 2009 में तहरीक तालिबान के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन राह निजात का आगाज किया और तमाम इलाकों को खाली करवाया जाने लगा। यूं एक बार फिर इनकी फैमिली को वहां से मूव होना पड़ा। मंजूर पश्तीन की फैमिली कुछ अरसे तक बन्नू में रहती रही। बन्नू के आर्मी पब्लिक स्कूल से मंजूर पश्तीन ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। एक इंटरव्यू में जब मंजूर पश्तीन से पूछा गया कि आपको बचपन से क्या बनने का शौक था और आपकी ड्रीम जॉब क्या थी, तो ऐसे में इनका कहना था कि मुझे बचपन में पायलट बनने का बेहद शौक था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे अकल आई कि पायलट लोग तो हमारे फाटा में बमबारी करते हैं। साल 2015 में हमारे करीबी इलाके ज़्याबचे में बमबारी हुई, जिसमें एक ही खानदान के कई लोग शहीद हुए। हम सब मिलकर जब उस जगह पर पहुंचे तो वहां शहीदों के जिस्मों के टुकड़ों को इकट्ठा करने लगे। जब मैंने ये दर्दनाक मनाजिर अपनी आंखों से देखे तो भला फिर मैं कैसे पायलट बनने का शौक अपने दिल में रख सकता था। मंजूर पायलट के हवाले से जो खबर अभी दी जा रही है कि अपने ही लोग मारते हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता कि पाकिस्तान आर्मी के लोग ऐसे भी इतने सालिम नहीं कि अपने ही लोगों पे हमला करेंगे। कुछ ना कुछ रीज़न होगा, कोई ना कोई वजह होगी, या तो लोग वो कहीं ना कहीं किसी एजेंसी के साथ मुलव्वस हो गए जिसकी वजह से पाक आर्मी ने हमला किया। तो ऐसे ही कुछ सीन हो सकता है। तो बहरहाल देखते आगे। पश्तीन KPK के जिला कर्क में भी ज़ेरे तालीम रहे। 2016 में DI खान की गोमल यूनिवर्सिटी से DBM की डिग्री मुकम्मल करने के बाद जानवरों के डॉक्टर बन गए, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और इन्हें कुछ और ही करना था। मंजूर पश्तीन खुद बताते हैं कि मैं अपने स्कूल के 52 स्टूडेंट्स में से अकलौता हूँ जिसने मास्टर्स की डिग्री हासिल की।
मंजूर अहमद महसूद अपने नाम के आगे पश्तीन लगाते हैं। आपके इल्म में होना चाहिए कि पश्तीन पश्तून लफ्ज का ही तलफ्फुज है, जिसके मानी पश्तो बोलने वाले के हैं। मंजूर पश्तीन अपनी यूनिवर्सिटी तालीम के दौरान से ही कौम परस्त सियासत करते रहे। इन्होंने शुरू में ही महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की बुनियाद रखी। महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बारे में आप लोगों को याद होगा कि इसी तहरीक ने कई रोज वफाकी दारुल हुकूमत में धरना दिए रखा था कि कराची में राव अनवार के हाथों बेगुनाह मारे जाने वाले नकीबुल्लाह महसूद को इंसाफ दिया जाए। इस धरने में शरीक लोगों का पहला मुतालबा था कि नकीबुल्लाह महसूद के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इस एहतजाजी कैंप और धरने में उस वक्त अपोजिशन रहनुमा और समाजी कारकुनान समेत आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की थी। नकीबुल्लाह महसूद के हवाले से कई तरह की खबरें हमारे सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं, मगर हम वापस आते हैं मंजूर पश्तीन के टॉपिक पर। अगर आपने मंजूर पश्तीन या पीटीएम के दीगर रहनुमाओं की तकारीर सुनी हो तो आपको इल्म होगा कि ये लोग हमेशा अफवाज पाकिस्तान और रियासती इदारों पर तनकीद करते रहते हैं। पाकिस्तान में जहां कई लोग पीटीएम और इसके सरबराह मंजूर पश्तीन के मुतासरा हैं, तो इनके मुखालफिन की भी कोई कमी नहीं। इनके मुखालफिन की मानकर चलें तो अलहदगी पसंद मंजूर पश्तीन को गैर मुल्की एनजीओ, रॉ, एनडीएस, लिबरल्स और मोमबत्ती माफिया की पुष्ट पनाही हासिल है और इन्हीं की शैप पर यह अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते नजर आते हैं। इनके मुताबिक सेपरेटिस्ट मंजूर पश्तीन एक गैर मुल्की एजेंट है और ये बंदा अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तनकीद करके अपने गैर मुल्की आकाओं को खुश करता है। नाज़रीन, आप लोगों के इल्म में होगा कि आज से चंद साल पहले यही मंजूर पश्तीन था जिसने लाहौर में बहुत बड़ा जलसा किया। जितनी चीजें देखने को मिल रही है, मैं थोड़ा सा अभी जल्दी स्किप करूंगा कि टोटली आर्मी के खिलाफ बातें की जा रही हैं। इसके पीछे अदर कंट्री के जो लोग पाकिस्तान को पसंद नहीं करते वो ही हैं, लेकिन पाकिस्तानी लोगों को समझ नहीं आ रही, सिर्फ वो गुस्सा निकाल रहे हैं पाकिस्तान आर्मी पे, कुछ दूसरी पॉलिटिक्स की चीज़ें ले रही है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। था जिसमें ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है का नारा लगाया गया था। इसके मुकाबले में ये जो सोहनी धरती है इसके पीछे वर्दी है का नारा लगाया। अब सवाल ये जन्म लेता है कि आखिर पीटीएम और मंजूर पश्तीन के मुतालबात क्या हैं? तो जनाब, इन लोगों के मुतालबात की फहरिस्त तो बड़ी तवील है, लेकिन मीडिया पर जो सबसे अहम डिमांड की जाती है उसके मुताबिक इनके मिसिंग पर्संस को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, दूसरे नंबर पर बारूदी सुरंगों को हटाया जाए और खास तौर पर फौजी चौकियों को खत्म किया जाए। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड सियासी जमात नहीं थी। यही वजह है कि मंजूर पश्तीन के साथ ही आजाद हैसियत में इलेक्शन दंगल में उतरे। वो अलग बात है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह मंजूर पश्तीन ने इंतखाबी सियासत का बाइकाट किया हुआ था, मगर फिर भी इनके दो साथी अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर इलेक्शन दंगल में उतरे। कौमी असम्बली के हल्के NA 48 से मोहसन जावेद दावड़ और हल्का NA 50 से मोहम्मद अली वजीर इलेक्शन जीतकर इस्लामाबाद के पार्लिमान तक पहुंचे। तो ऐसे में मोहसन दावड़ और अली वजीर को इलेक्शन में हिस्सा लेने के नतीजे में तहरीक की कोर कमेटी से अलग कर दिया गया था। ये 2018 की बात है कि जब पिशावर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद बट ने कहा था कि मंजूर पश्तीन हमारा अपना बच्चा है, इसने आर्मी पब्लिक स्कूल से तालीम हासिल की है, लेकिन अगर वो गुस्से में भी है तो हम उन्हें सुनेंगे। इस हवाले से मुज़ाकरात की कमेटी तक बनाई गई, लेकिन रिजल्ट सिफर ही निकला। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह मंजूर अहमद पश्तीन का जेल में आना जाना लगा रहता है। इन पर रियासत मुखालिफ बयानिया, धमकी आमेज जुबान इस्तेमाल करने और इश्ताल अंगेजी फैलाने के इल्जामात के तहत कई FIR दर्ज होती रहती हैं। इमरान खान की काबीना में इंसानी हकूक की फेडरल मिनिस्टर रहने वाली डॉक्टर शीरी मजारी की बेटी इमाम ज़ैनब मजारी मंजूर पश्तीन और इनकी जमात को खुलकर सपोर्ट करती है। इमाम मजारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मंजूर पश्तीन की तस्वीर भी लगाई हुई है। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में होने वाले पीटीएम के जलसे में इमाम मजारी ने तकरीर करते हुए फौजी क़यादत के बारे में सख्त तरीन जुमले इस्तेमाल किए थे, जिसके बाद खवातीन पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस अहलकारों ने इमाम मजारी को इनके घर से गिरफ्तार किया था। इसी तरह से पाकिस्तान के बहुत से लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट, गैर मुल्की NGOs, मलाला यूसुफजई और साबिक अफगान सदर हामिद करजई समेत कई अहम शख्सियत मंजूर पश्तीन के साथ खड़ी नजर आती हैं। आज की बात कीजिए तो मंजूर पश्तीन के ऊपर फौज की जानिब से बलूचिस्तान में दाखिले पर 3 माह की पाबंदी लगाई गई है। इसके पीछे क्या मुहरकात हैं, इसके बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका। इसके अलावा आजकल सोशल मीडिया पर फौज मुखालिफ बयानिया रखने वाली समाजी कारकुन डॉक्टर माहरंग बलोच की भी बहुत ज्यादा हाइप है। ये था मंजूर पश्तीन के हवाले से बहुत ही एक अमेजिंग इंफॉर्मेशन थी कि आर्मी के हवाले से लोग पाक आर्मी को ही बुरा समझते हैं, लेकिन इन लोगों की हरकतें भी देखनी चाहिए कि ये कौम परस्त है, अपनी कौम को ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पंजाबी, सिंधी, बलोची और पठान सब एक ही हैं। हमें हट्स के
لیکن پی ٹی آئی کے کچھ لوگ سپورٹ بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جس کی وجہ سے پی ٹی آئی پہ بھی بہت ساری چیزوں کو انوالو کر کے ہی آدمی کوئی نہ کوئی ڈیسیزن لیتی ہے. بہرحال اس کے حوالے سے آپ کیا رائے دینا چاہتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. لیکن اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ, اپنے خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.